जिला ऊना के आलू की खेती करने वाले किसान इन दिनों निराश हैं। शुरुआत में जब आलू की फसल खेतों में निकल रही थी तो दाम अच्छे मिले थे, लेकिन अब एकदम से दाम ऐसे औंधे मुंह आकर गिरे हैं कि जैसे मानो इन किसानों पर निराशा का पहाड़ टूट पड़ा हो। आलू की फसल पर इस सीजन काफी प्रतिकूल असर पड़ा है। हालात ये हैं कि जहां एक तरफ आलू की पैदावार आधी रह चुकी है तो अब रेट अच्छे नहीं मिल रहे और निराश किसानों ने अब खेतों में बाकी बची फसल को निकालना बंद कर दिया है। ਐਤਕੀ देखो जी घट ही चल गई फसल, रेट है थोड़ा घट तो झाड़ भी घट है जी। है जी, लेबर पैसे ज़्यादा मंगी जानी है, जिमीदार क्या करेगा। है जी, व्यापारी है 1000-1200 रुपये पुनी चक्या करता इस वेले, 700-800 रुपये रेट है जी। क्या करिए, बाकी हूँ सरकार का जी क्या करना। सरकार से क्या डिमांड रहेगी? है जी, सरकार देखा हूँ क्या करती है, खाद महंगी करी जाती है दिन पर दिन, जिमीदार क्या करूँगा जी। मौसम के लगातार करवट बदलने के चलते आलू की खेती करने वाले किसानों को बड़ा नुकसान झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालत ये है कि जहां किसानों को एक पौधे से 6 आलू मिलते थे, वहीं इस बार 2 से 3 के करीब आलू की पैदावार हुई है। पहले जब नई फसल निकली तो उस वक्त किसानों को करीब 2800 से लेकर 3000 रुपए तक प्रति क्विंटल आलू के दाम मिल रहे थे, लेकिन अब आलू की पैदावार पर पड़ रहे असर के चलते दाम में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते यही दाम अब आधे होकर 1400 से 1600 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। आलू ऐसे है जी कि अपना बारिश की वजह से जो है बहुत ज़्यादा आलू की फसल के ऊपर मार पड़ी है। सारे का सारा तकरीबन जो है 50% तो हमारा ही आलू जो खुद का था वो ख़राब हो गया। अब जब निकालना शुरू किया है तो शुरू में रेट थोड़ा ठीक मिला, अब जो है रेट भी कम हो गया है। अब जो है ज़मींदार जो है उसमें अपना वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। अब ज़मींदारों ने जो है फसल को जो उखाड़ना जो है कम कर दिया है। हमने भी अपनी जो फसल है उसको रोक लिया है कि अभी थोड़ा रुक करके अगर रेट जब ठीक हो जाएगा या प्रोडक्शन बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तब हम दोबारा से उखाड़ेंगे। बता दें कि जिला ऊना में करीब 1365 हेक्टेयर भूमि पर आलू की बिजाई की जाती है, जिससे इसकी पैदावार 23,200 मीट्रिक टन तक रहती है। जिला ऊना में ये आलू अगस्त-सितंबर में बोया जाता है और अक्टूबर-नवंबर में ये आलू खेतों से निकलकर देश की विभिन्न मंडियों में जाता है। किसानों ने कुछ दिन पहले खेतों से आलू की फसल निकालना शुरू कर दिया था और उस समय किसानों को आलू का अच्छा दाम भी मिलना शुरू हुआ था, जिससे मौसम की मार से होने वाले नुकसान की भरपाई की उम्मीद जगी थी। लेकिन एकाएक आलू के दाम गिरने से किसानों ने खेतों से आलू की फसल निकालने की प्रक्रिया रोक दी है। किसानों की माने तो इस बार उन पर जहां मौसम की मार पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ मार्केट में अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ऊना में शुरू में जो आलू था, इस बार क्योंकि बारिश के कारण थोड़ा आलू की पैदावार के ऊपर भी नुकसान हुआ कहीं ना कहीं, कि जहाँ पे आलू जो था पर कनाल का 14 से 15 कट्टे निकलते थे, इस बार वही एवरेज 8 से 10 कट्टों की आ रही थी। तो शुरुआती रेट अच्छा मिल रहा था, लेकिन अब टाइम के साथ क्या हुआ है कि आलू का जो रेट है वो बहुत नीचे चला गया। 700-800 रुपया पर बैग जो 50 kg का होता है उसका रेट मिलना शुरू हो गया। तो अभी थोड़ा किसानों ने, हर आदमी ने अपनी जो आलू है उसकी पटाई को थोड़ा रोक दिया है, ताकि मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आए और उनको प्राइस, क्योंकि खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो चुका था इस बार भी। जिस हिसाब का मौसम था, मौसम ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है किसान का। उस चीज़ के कारण अब किसान थोड़ा इस चीज़ के लिए देख रहा है कि चलो प्रॉफिटेबिलिटी निकले, कुछ जो खर्चा इतना किया हुआ है कुछ लागत बने। सर झाड़ बहुत कम है और मतलब खाद और बीज बहुत महंगा है कि किसान, तेल महंगा, सारा कुछ महंगाई है और आलू का ही मतलब जो रेट है वो सही ढंग से नहीं है, बहुत कम है। इसी तरह से मतलब किसान को कुछ तो पल्ला मतलब पड़ना चाहिए। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले कारोबारी भी इस बार आलू की अच्छी फसल न मिलने से चिंतित है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से ऊना पहुंचे कारोबारियों का कहना है कि जिला का जो आलू इससे पहले देश भर की मंडियों में धूम मचाता रहा है, उस तरह की फसल इस बार देखने को नहीं मिली। आपका नाम और कहां से आए आप? गुफरान पहलवान, आलू कंपनी, गाजीपुर सब्जी मंडी। तो किस तरह का इस बार आलू जो है वो ऊना में आपको मिल रहा है? इस बार क्वालिटी, थोड़ी बारिश होने की वजह से क्वालिटी थोड़ी ढीली हुई। मंडियाँ हमारी पिट रही हैं, मंडियाँ नहीं उठ रही हैं, इसलिए क्वालिटी ढीली थी हमारे यहाँ पर। तो क्या रेट तो किसानों ने पटाइयाँ बंद कर दी थी, तो किसानों को रेट नहीं मिल रहा, जो लागत लगी है वो नहीं मिल पा रही है। तो आप क्या रेट दे रहे हैं किसान को? आज यही रेट 750-800 रुपये के रेट खुल रहे हैं। मंडियों में 850-900 बिक रही है, क्वालिटी सही न बनने की वजह से। तो क्या मानते हैं कि इस बार कितना आलू जो है वो आपको मिल पाएगा यहाँ से? आलू क्वालिटी न होने की वजह से पिछली साल से बहुत कम मिल पाएगा आलू, क्वालिटी नहीं है इस साल। मोहम्मद जी,
कब से आप ऊना से आलू जो है वो खरीद रहे हैं? से करीब पिछले साल भी खरीदा था, यहाँ साल कई सालों से खरीद रहे, काफ़ी लंबे समय से। और इस बार जो है फसल पे फ़र्क पड़ा हुआ है और बारिश की वजह से जो ओला पड़ा इधर ऊना की तरफ, तो किसानों को बहुत लंबा लॉस है और किसान जो है इस टाइम इतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा आलू की खेती की वजह से। अब जो पैदावार हो रही है तो उसमें मार्केट में रेट इतना नहीं मिल पा रहा, 800 से 850, 850 रुपये 51 किलो बोरी का वज़न के पैसे मिलते हैं इन लोगों को। इनके लेबर खर्चा भी है और बारदाना खर्च भी होता है, तो इनके पास कुछ नहीं बच के जाता। लागत भी बहुत मोटी लगती है आलू के लिए, सबसे महंगी खेती होती है आलू की। तो क्या मानते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना आलू मिलेगा? इस बार तो कम है, पिछले साल के मुकाबले लगभग 40 या 35% कम है इस बार। और जो है आगे चल के अभी इनके लिए सरकार क्या हेल्प करती है क्या नहीं, आगे इसके लिए जो है पैदा क्या, इस बार तो हल्का है। अब जो फसल आने वाली आगे जो समय है तो। वहीं कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अतुल डोगरा का कहना है कि आलू की बिजाई के वक्त हुई बारिश के चलते पैदावार पर काफी असर पड़ा है। बारिश की वजह से बिजाई भी देरी से हुई है, उसी वजह से आलू को भी पूरे तरीके से विकसित होने का समय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बारिश के कारण आलू की पैदावार आधी रह चुकी है। अभी जैसे आप ऊना की बात करेंगे तो सर ऊना में जो आलू के 2 सीज़न है सर मेन जो है, एक मुख्य फसल जो है वो ऑटम की है जो खरीफ में लगती है और एक है स्प्रिंग वाली आगे रबी वाली। तो जो सबसे ज़्यादा जो एरिया आप देखेंगे आलू का वो है खरीफ वाला, जो ऑटम में जो फसल लगती है अगस्त सितंबर में और अक्टूबर नवंबर में वो निकलती है, जिसको हम कच्चा आलू भी कहते हैं। तो जो 1365 हेक्टेयर एरिया जो है उसके अंतर्गत आता है और उसकी हालांकि उसमें पैदावार कम होती है, तकरीबन ज़िले में कोई 23,200 मेट्रिक टन पैदावार होती है। पर इस आलू की ये खास बात है कि ये किसानों को एक अच्छा रेट, एक मूल्य प्रदान करती है, क्योंकि ये टेबल पोटैटो के नाम पर बिकता है। ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में ये आलू जाता है, यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कलकत्ता, इवन साउथ के भी सिटीज़ में ये आलू पहुँचता है। जैसे आप देखें तो लास्ट टाइम अच्छा रेट था, पर इस बार थोड़ा सा रेट डाउन भी है। थोड़ा सा पहले थोड़ा उछाल था रेट में, 1400 रुपये क्विंटल शायद आलू बिका है और अभी मैंने पता किया था तो शायद 900 रुपये ये आलू बिक रहा है। सर अगर बात की जाए पिछले साल के मुकाबले इस साल किस तरह की पैदावार जो है आलू? अब इस साल आप देखेंगे कि एक तो थोड़ा बारिशों ने थोड़ा सा नुकसान जरूर किया। जब आलू की यहाँ बिजाई चल रही थी तो तब थोड़ी बारिशें होती रही हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है शायद उस बारिश की वजह से कुछ क्या हुआ, आलू की कुछ सोइंग डिले भी हुई है, तो उसको वो पूरा वक्त नहीं मिल पाया उसको आलू को अपना पूरा पैदावार देने में। तो कुछ हमने जैसे खेतों का निरीक्षण भी किया था, जैसे कुछ हरोली के, पंजावर, अम्ब के, कुछ ऊना के इलाकों में, तो किसान मुझे ये कह रहे थे कि जहाँ पहले 5-6 आलू निकलते थे वहाँ पे हम 2-3 आलू ही निकाल पा रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि मैं सोचता हूँ ये क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट आ रहा है तो ज़रूर शायद थोड़ा सा असर दिखा रहा है वो पैदावार पे भी, जिससे बिजाई थोड़ी लेट हुई और पानी ने भी थोड़ा सा उनको पनपने नहीं दिया, क्योंकि हमारी मोस्टली ज़मीनें यहाँ पे सुबह के साथ ज़मीनें जहाँ पे आलू लगता है, रेतीली ज़मीनें होती हैं वो, तो वो लगता है शायद उसकी वजह से कुछ नुकसान किसानों को पहुँचा है। बता दें कि ऊना जिला में होने वाली आलू की खेती देश भर की बड़ी मंडियों में काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। उत्तर भारत से लेकर उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में भी जिले के आलू की फसल हर साल बड़ा कारोबार करती रही है, लेकिन इस बार मौसम की मार से पहले के मुकाबले किसानों की फसल की पैदावार कम हुई है और उसके बाद दाम भी सही नहीं मिल पा रहे। लिहाजा अब इन किसानों ने अच्छे दाम के इंतजार में खेत से आलू निकालना ही बंद कर दिया है। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।